करीब 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के साथ एक नए बदलाव की शुरुआत हुई थी। 5 अगस्त 2019 वो तारीख थी जब घाटी को विकास की मुख्यधारा में लाया गया था और अब करीब 5 साल बाद विकास की नई गाथा लिख रहे जम्मू कश्मीर में एक और नए बदलाव की शुरुआत होने जा रही। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार ने अतिरिक्त सैनिकों को बैरकों में वापस लाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। एक कश्मीरी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट हटाने पर विचार कर रही। शाह ने कहा, सरकार की योजना केंद्र शासित प्रदेश में सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की है। इसके लिए 7 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अमित शाह ने पीओके पर भी बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा, हम कश्मीरी युवाओं से बातचीत करेंगे, न कि उन संगठनों से जिनकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। कश्मीर को सिर्फ पीएम मोदी ही बचा सकते हैं। बीजेपी और पूरी संसद का मानना है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पीओके में रहने वाले मुस्लिम भाई भी भारतीय हैं और हिंदू भाई भी भारतीय हैं। पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। तो वहीं दूसरी तरफ एएफएसपीए यानी जम्मू कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने और आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट हटाने पर विचार क्यों किया जा रहा, इसको लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम जम्मू कश्मीर पुलिस में गुणात्मक बदलाव लाए हैं। वे अब सभी ऑपरेशन में सबसे आगे हैं। पहले सेना और केंद्रीय बल ही नेतृत्व कर रहे थे। चुनाव के बाद हम निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप देंगे। जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होने के साथ जल्दी वहां सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी एएफएसएपी की समीक्षा पर विचार करेंगे। चलिए अब जानते हैं आखिर आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यानी एएफएसपीए क्या है, जिसे हटाने की लगातार मांग हो रही है। एएफएसपीए एक ऐसा कानून है जिसे अशांत इलाकों में यानी डिस्टर्ब एरिया में लागू किया जाता है। एएफएसपीए अशांत क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों को लोक व्यवस्था कायम रखने के लिए तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियां देता है। इसे सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया था। 90 के दशक में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहाँ भी ये कानून लागू कर दिया गया था। इसे अनुच्छेद 370 हटाने के बाद घाटी की आवाम को गुमराह करने की कई नापाक कोशिश हुई, लेकिन सभी नाकाम हुई। पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर लगातार विकास और शांति के पथ पर आगे बढ़ता गया। युवाओं ने शिक्षा और रोजगार के महत्व को समझा है। आज जम्मू कश्मीर में 2 बड़े कैंसर अस्पताल, आईआईटी, आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षण संस्थान है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जम्मू कश्मीर में एम्स का उद्घाटन हो चुका है, जबकि कश्मीर में एम्स पर तेजी से काम चल रहा। खैर, जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में बेहतरी के लिए जो बदलाव आजादी के बाद से नहीं हुए, वो पिछले 5 साल में हुए। आज घाटी में न सिर्फ शांति की बयार बह रही, बल्कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर निरंतर रफ्तार से फर्राटे भर रहा है। और इसलिए आज अमित शाह ने जो संकेत दिए हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से सरकार काम कर रही, उसके प्रभाव दूरगामी तो होंगे ही। घाटी में एक नए युग की शुरुआत होगी। आपका क्या कुछ कहना है अमित शाह के पीओके के बयान को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।